फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं शुभप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨੇ ਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਪਰਵ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਨਿਭਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਗਰਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰ। चुनाव का दिन छुट्टी का दिन नहीं है, सोने या घूमने की जाने का दिन भी नहीं है। ये दिन है अपना वोट पाने का ते चुनाव का पर्व मनाने का। ओवर टू न्यूज़ डेस्क। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 19,722 हेक्टेयर वन भूमि अभी भी अतिक्रमण के अधीन है। सरकार ने एनजीटी से कहा, सीमांकन जारी, अतिक्रमण की होगी मैपिंग, अतिक्रमणकारियों का विवरण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। जुजीला दर्रे पर हिमस्खलन, शोपियां में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, घाटी में दिन भर बारिश, जम्मू श्रीनगर हाईवे 20 घंटे बाद खुला, बनी में 4 मकान क्षतिग्रस्त, बर्फ में फंसे वाहनों को सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने और समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में CSIR के अटल इंक्यूबेशन सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 4 आशाजनक शुरुआत के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। 4 स्टार्टअप्स लेह के मामा एग्रो, कठुआ के अर्श मशरूम, बारामूला के गुलमर्ग मशरूम फार्म और पुलवामा के खोरासन हाईटेक फूड प्रोसेसिंग औषधीय मशरूम और किण्वन उत्पादों की खेती में शामिल हैं। प्रदेश में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें MCT बैंक रिकवरी के 217 प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया गया। रोबोटिक्स सर्जरी से मिल रहे अच्छे परिणाम, JMC में 10वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने अनुभव किए साझा, सर्जरी के भविष्य परिदृश्य पर चर्चा। सुचेतगढ़ बॉर्डर पर गीत से मतदान का संदेश, बॉर्डर ऑक्ट्रॉय पोस्ट सुचेतगढ़ में विशेष मतदाता नामांकन, चुनावी भागीदार कार्यक्रम आयोजित। 4 साल में 61 होनहारों ने UPSC परीक्षा में लहराया परचम। नेशनल सिविल सर्विसेज डे आज। 2022 में जम्मू कश्मीर के 16 तो 2023 में 12 उम्मीदवारों ने सफलता पाई। गर्मी में प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली मुहैया करवाएंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा। अधिकारियों को PM सूर्यघर और मुफ्त बिजली योजना पर जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। उपराज्यपाल ने रेल पथरी से पवित्र गुफा तक भूमिगत बिजली तार बिछाने की प्रगति भी की जांची। नए आपराधिक कानूनों से देश अहम बदलाव के लिए तैयार, CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा। इन कानूनों के माध्यम से पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सुधार किए गए। जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के 24 कॉलेजों का परखेगी काम, समस्याओं का होगा समाधान। 22 समितियां गठित, बुनियादी ढांचे विषयों और नामांकन की होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर में विभिन्न अपराधों की जांच में अब तेजी आएगी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को मिलेगी 17 आधुनिक किट वाली 23 मोबाइल फोरेंसिक वैन। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, जम्मू कश्मीर में अब बड़े अपराधों की जांच में नहीं छूटेगा कोई सबूत। MSP की कानूनी गारंटी के लिए करीब 2 महीने से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान 4 दिनों से रेल ट्रैक पर हैं। रेल ट्रैक पर लगा दिए गए टेंट, 105 ट्रेनें रद्द, 2017 के बदलने पड़े रूट, पंजाब, हरियाणा और जम्मू आने वाली ट्रेनें बाधित। पाकिस्तान को मिसाइल का सामान देने वाली चीनी कंपनियां प्रतिबंधित। अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाबंदी लगा पाक को दिया झटका। IMF विश्व बैंक ने G20 में भारत की भूमिका को सराहा। आर्थिक सचिव अजय सेठ ने दी वार्षिक बैठक में हुई चर्चा की जानकारी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना जाम्बौल।
धन्यवाद रजनी। भगवती नगर में 33 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में धमाका, 15 घरों में बिजली उपकरण जले। यह घटना कल सुबह 11 बजे की है। मुख्य अभियंता ने एक्सीएन को रूट तलाशने को कहा। शहर में कई घरों के ऊपर से गुजर रही है हाई टेंशन तारें। घरों के पास से गुजर रही 33 केवी लाइन हटाई जाएगी, विकल्प तलाशने के निर्देश। शहर में नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। राजीव नगर, कासिम नगर और बागे बहु क्षेत्र में तस्करों की पहचान, जल्द हो सकती है कार्रवाई। तिब्बत में भूकंप के झटके, जिसकी तीव्रता 4.3 रिएक्टर स्केल बताई जा रही है। किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं है। सुप्रसिद्ध कलाकार के गांधी जयपुर में राष्ट्रीय कला शिविर के लिए आमंत्रित। देश भर से अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को किया जाता है आमंत्रित। डिज़ाइन योर डिग्री कोर्स के लिए आवेदन कल से। जम्मू विश्वविद्यालय के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स डिज़ाइन योर डिग्री के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 22 अप्रैल से विद्यार्थी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को कोर्स संबंधी जानकारी के लिए ओपन हाउस इंटरेक्शन कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम 13, 17 और 24 मई को आयोजित किया जाएगा और इसके स्थल की जानकारी बाद में दी जाएगी। और अब खेल समाचार। हैदराबाद की जीत में पावर प्ले का दम। शुरुआती 6 ओवर में बनाए सर्वाधिक 125 रन, दिल्ली को 67 रन से हराया। हेड का 16 गेंदों में अर्धशतक। जीत की राह पर लौटने को बेताब पंजाब। गुजरात किंग्स को बल्लेबाजी में खल रही चोटिल कप्तान शिखर धवन की कमी। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टीम ने अभी तक 3 मैच जीते और 4 गंवाए हैं। विनेश, ऋतिका और अंशु ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने शनिवार को यहां एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में दमदार प्रदर्शन के बूते महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। और अंत में मौसम। आज मौसम के साफ रहने की आशंका है। कल का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा 7:06 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय होगा 5:25 पर।